बात करते हैं कि मौसम निकाला है HCF, पहला विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्वेश्चन है आपका 12, 24 और कितना है क्वेश्चन बताना, 12, 24, 32 का मौसम निकालना है। क्या निकालना है? मौसम। आप डायरेक्टली कैसे मौसम निकाल सकते हैं? फैक्टराइजेशन आपसे एक तरीका निकालना है, 12 का फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड है तो फैक्टर सिखा रहे हैं कैसे बनाना है और तेजी कैसे बनाना है, दोनों तरीका पे आप ध्यान देंगे। तो 12 का फैक्टर भी जस्ट बताए थे पिछले क्लास में कि 12 का फैक्टर क्या होता है, वो बताना 2 गुने 2 गुने 3, 12 फैक्टर नोट गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 24 का फैक्टर यही हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 32 का फैक्टर बताना क्या होगा 2 गुना 2 गुना 4 चौका 16, 16 दूना 32, 2 4 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी क्या होगा 32 का फैक्टर हो गया। 32 का फैक्टर आपको याद हो कि 32 2 के पावर 5 है। आप ये भी बता देते कहां पर क्या होगा। हमें निकालना है मौसम। मौसम यानी कि जो तीनों मिले कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये इसमें एक कॉमन ये आ रहा है, दूसरा कॉमन ये है और तीसरा कॉमन है ही नहीं कुछ। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा कितना 2 गुने 2 2 दूनी 4। क्या हो गया 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई 4 हो गया। क्यों 4 हुआ देखना, 12 का फैक्टर 2 गुने 2 गुने 3, 24 का फैक्टर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 32 का फैक्टर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि ये फैक्टर है हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा, कॉमन मतलब है दोनों में है फैक्टर, तो जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वही क्या होगा आंसर होगा। जैसे 12 का फैक्टर हम निकाल सकते हैं 4 गुने 3, 24 का फैक्टर क्या निकाल सकते हैं 8 गुने 3, 32 का निकाल सकते हैं 4 16 गुना 32, 16 गुना 32। आपके यहाँ 4 फैक्टर है और यहाँ भी 4 है, 4 गुना 2, यहाँ भी 4 गुना 4 फैक्टर। देखिए सब में कौन फैक्टर कॉमन है 4 है, तो 4 इज राइट आंसर। आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपको सिखा रहे एक तरीका और अलग तरीका सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, फटाफट देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, पैसेंस रख के क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 24, 32 और 40 के एचसीएफ आपको निकालना है। कितने का ये बताएंगे फटाफट। 24, 32, 40 का एचसीएफ यानी मौसम। एचसीएफ हमें निकालना है। क्या निकालना है 24, 32, 40 का फैक्टर निकालना। तो आप बताना 24 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुने 6 चौका 24, 2 गुने 6, 2 3 6। चलिए फैक्टर करेंगे 24 का फैक्टर क्या निकलेगा 24 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 4 8 8 3 24, 3 दूनी 6 4 12 24 पड़ गया। 32 का फैक्टर निकालना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 सही है। 40 का बताना 40 होता है कितना 10 चौका 40 यानी 8 पंचे 40, 2 गुना 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूनी 4 4 8 8 पंचे 40। आपको डायरेक्ट फैक्टर करना है, सोचना है कि किसका फैक्टर होगा। इससे पहले हम बताए थे फैक्टर की क्या होता है। फैक्टर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को वेरीफाई कर पाएंगे, अन्यथा आप फंस जाइएगा। तो फंसना नहीं है, आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर, फंसना नहीं है। आप फंसे हुए को उगारने के लिए एक अपना चैनल है केवीएस, इसलिए आप आइए, उम्मीद करते कि आपको 0 से हीरो बना सके। तो 24 का फैक्टर क्या मेरे भाई 2 गुने 2 गुना 2 गुना 3 है ये। 32 का फैक्टर क्या है मेरे भाई ये दिया हुआ है। 40 का फैक्टर ये है। आप चाहिए आपको कॉमन फैक्टर HCF कॉमन। तो कॉमन क्या है 1 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है ना। अब कोई कॉमन है नहीं, 1 2 3 आंसर होगा 2 गुने 2 गुना 2 यानी 8 इज राइट आंसर। 8 3 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे वही मौसम कहलाता है। टाइम आप ये समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इसी को हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, अंतर मेथड से बनाते हैं, या आप इसी को भाग मेथड से बना सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। किसी भी क्वेश्चन देखिए दोनों का अंतर कौन है, कितना अंतर कितना है बताइए 8 का अंतर है। 8 का फैक्टर या तो इसका नोट लिख लीजिए, या तो वह अंतर आंसर होगा या अंतर का फैक्टर यानी गुणनखंड अंतर होगा। लिखिए आंसर, या तो अंतर खुद आंसर होगा,
खुद आंसर होगा या उसका कोई फैक्टर, इसका कोई फैक्टर आंसर होगा। समझ गए? यही बात समझना है आपको, कुछ नहीं करना है, इतना बात आप नोट कर लीजिए, पूरे कागज पर लिख लीजिए। यही आपको उम्मीद दिलाएगा, जगाएगा और इसी से आपको क्या होगा, आंसर बन जाएगा। या तो उसका डायरेक्ट फैक्टर आंसर होगा या उसका कोई एक फैक्टर यानी उसका कोई गुणनखंड आंसर होगा। क्लियरली समझ गए कि 24-32 में अंतर 8 का, 32-40 में अंतर 8 का है। क्लियरली 8 दोनों को काट रहा है, आंसर 8 हो जाएगा। 8 दोनों को काट रहा है तो आंसर हो रहा है। अगर कहते सर जी आंसर नहीं कट रहा है तो क्या होगा, तब यही बात करना, उसको फैक्टर निकालना है। हमें क्या निकालना, फैक्टर निकालना। सपोज दैट एक और एग्जांपल्स देते हैं हम, दिया है 50 और दिया है 40, ये तो दोनों का आंसर हो जाएगा। हम दे रहे हैं दोनों का आंसर कितना होगा, 10 ये भी कटा, 10 ये भी कट गया, आंसर यही हो जाएगा आंसर। क्लियरली अब तक अंतर विधि समझ गए। अब नेक्स्ट इसको एक भाग विधि से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको एग्जाम में एक ही मेथड बनाना है, सारा मेथड नहीं बनाना है। आपको एक ही मेथड से सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियरली आपको देखना है कि किस मेथड में हमें टाइम का बचत होता है, उसी टाइम के बचत को लेकर हम क्या करेंगे, आंसर बना पाएंगे। तो जैसा कि आप एक तरीके का सीख के, अब अंतर विधि, अब तीसरा भाग विधि। भाग विधि देखना, 24 भाग विधि 1, 24, 32, 40 है ना। अब निकालेंगे फैक्टर, किसको काट रहा है, 2 से काट रहा है, 12, 16, 20, फिर काट रहा है 2 से, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6, 8, 10, फिर हो गया 2 से 3, 4, 5। आप देखो नहीं कटेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे, तो यही कटा, यही आंसर हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा आंसर, 8 ही ला आंसर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आंसर है। उस मेथड से भी 8 आया था। जितना भी मेथड आप अप्लाई करेंगे सब में सेम आंसर आएगा। अगर कहीं मिस हो रहा है यानी कि गलती कर रहे हैं, समझ गए, गलती नहीं करना है, हमें मौसम सीखना है। मौसम बनेगा कैसे, आपके पास तजुर्बा दे चुके हैं। 3 मेथड, अब 3 में 1 का डबल मेथड है, यानी 5 मेथड से आप कोई भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। पहला गुणनखंड, दूसरा अंतर, तीसरा भाग। अब भाग में भी 2, भाग 1 और भाग 2। तो ये भाग 1 मेथड है कि आप कोई भी सवाल को एचसीएफ कहे तो बेधड़क बेझिझक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप फंस सकते हैं। तो फंसने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप समझ गए। जैसा कि इस तरह का एक तरीका बनाते हैं, क्वेश्चन देते हैं, जैसे कर दिए 20, 40, 50। आप बताइए क्या होगा, आप डायरेक्ट चुपके से निकाल देना एलसीएम, ये 2 से भाग देना, 10, 20, 25। आप किससे कटेगा, 5 से कटेगा ना, 3 से तो कटेगा नहीं सबको। 5 से 5 दूना 10, 5 का 20, 5 से 25। अब नहीं कटेगा, आपका ऐसा तो कट रहा है, लेकिन एचसीएफ कह रहा है कि जो तीनों में मिलेगा वही आंसर होगा, अन्यथा गलती होगा। अब नहीं करना सर जी यहाँ तो कट रहा है, हम 2 से चुपके से लगा ही देंगे, नहीं लगाना है। जब तीनों कटेगा ना तब ये लगाना है, नहीं तो गया। समझ गया ना क्या करें हम, जब तीनों नंबर को काट दिया तो आपका आंसर बनेगा, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 5 दूना 10 इज अ राइट आंसर। 10 क्या होगा मेरा भाई, आंसर हो गया। एक और विधि समझाते हैं आपको, जो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ये दोनों मेथड आपको बहुत यूनिक से है। आप एलसीएम भी निकालेंगे फटाक से एक ही काम में, और एलसीएम भी निकाल देंगे एक ही साथ। अगर हमको कहता है एलसीएम निकालिए तो तीनों का वेक्टर करते, मल्टीपल करते, आंसर हो जाता। क्लियरली मोहब्बत की अदा आए ना, चलिए भाग विधि 2 देखते हैं, हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाग विधि 2, डिवाइडेड मेथड ऑफ 2 कितना था, 10, 40, नोट कितना था भाई, 10, मान लो 40, सपोज कुछ ले ले, 40 एक 50, सपोज भाग देना 40 में, 10 चौका
40 कट गया, इससे कट गया, अब इससे देना 50 भाग, 10 पंचे 50 कट गया, 10 आया, लेकिन HCF इक्वल टू 10। क्लियरली आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस मेथड से आप सीखने वाले टॉपिक नंबर 2, एक तो उसका गुणनखंड से तीनों बात समझ गए, आप निकालेंगे। जैसे बताना क्वेश्चन, आपका पास क्वेश्चन है 8, 12, 20। 8, 12, 20 का आपको निकालना है मौसम। तीनों मेथड बना दीजिए फटाफट। पहला मेथड गुणनखंड से, गुणनखंड मेथड बनाएंगे 2 गुना 2 गुना 2, 12 का लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, 20 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुने 5, निकालेंगे मौसम। मौसम जो मिल गया, कौन मिल गया, केवल 2 मिला, और इसमें भी 2 मिल रहा है ना। तो 2 गुने 2 गुना 2, 2 दुना हो गया मेरा भाई 4 इज राइट आंसर। जो दोनों में मिलेगा वही आंसर कहलाएगा। दूसरा मेथड था अंतर विधि, ये है गुणनखंड विधि। गुणनखंड मेथड अंतर विधि से निकाल सकते हैं आप। कितना है 8, 12, 20, अंतर कितना का 4 का, कितना का अंतर है 8 का। तो ये 4 है इसमें, और ये आप कहेगा सर जी तो 4 सही है, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 3 12, ये सही है। 8 दूनी 12 नहीं होता, 8 से 20 नहीं कटेगा। तो 8 का फैक्टर हम परिभाषा लिखे थे, या तो खुद आंसर होगा या तो उसका कोई फैक्टर होगा। तो 8 का फैक्टर क्या हो सकता है बताना मेरे भाई। 4 गुने 2, 2 गुने 4, 4 दूनी 8, 2 तो दोनों काटेगा, ये भी काटेगा, लेकिन हाईएस्ट है ना, बड़का चाहिए ना। 4 3 12, 4 पंचे 20, आंसर हो जाएगा मेरा 4। अब आते भाग मेथड से इसी को सॉल्व करते हैं। दोनों समझ गए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि 8 12 में अंतर कितना का 4 का, 12 20 में अंतर कितना का 8 का। क्या 8 दोनों को काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 का 2 फैक्टर बता सकते हैं आप, या तो 1 गुने 8, या दूसरा 2 गुने 8, 2 गुने 8 नहीं 2 गुने 4, तीसरा 4 गुने 2, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो होगा नहीं और ये तो होगा नहीं, ये तो छोटका है ये बड़का है, तो आंसर हो जाएगा 4। 4 आंसर 4 सही है। भाग मेथड से समझेंगे आप। भाग विधि 1, भाग विधि 1 कितना था 8 12 20। 8 से 12 में भाग दीजिए, 8 का 8 है 4, 4 दूनी 8 कट गया, 4 से कट गया, तो 4 से देना है 20 में भाग, 4 पंचे 20 कट गया, यानी कि दोनों से 4 कटा, HCF इक्वल टू 4। HCF क्या हो गया 4 हो गया। अब भाग मेथड 2 बनाएंगे, भाग विधि 2, भाग विधि 2 क्या दिया हुआ है, भाग 1 तो बना चुके, भाग 2 भी बना चुके, और भाग विधि 1 2 है, इधर ही 1 बना लेते। आप कितना है मेरे भाई 8 12 20, भाग देना 2 से 4 6 10, फिर देना 2 से 2 3 5। क्लियरली ये दोनों मिल गया, लिखना मौसम बराबर 2 दूनी 4, इज राइट आंसर। आपको केवल मौसम कह देना तो ये वाला होता है, क्लियरली, और लौसा कह देना सारा वाला होता है। क्लियरली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक में बताते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। भाग विधि डिवाइजरेटिव को आपको 2 तरीके से सॉल्व करना है, एक पहली संख्या और दूसरी संख्या लॉसव ने मौसम पे क्वेश्चन आपको पूछता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, बता दो क्या, चलिए बताते हैं। एक फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए, सारा मौसम लौसम खत्म, लौसम मौसम में झंझटे खत्म हो जाएगा। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अंत तक बने रहना, पढ़ेंगे मौसम का रूल। अब यहाँ मौसम लौसम से रिलेटेड होगा, पहली संख्या गुने
दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने मौसा। एक ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इसी से क्वेश्चन बनेगा आपसे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लॉसो गुने मौसा। बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछता है, भर भर के, आपको भर भर के क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, आप ध्यान देना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लॉसो गुने मौसा। आप दूसरा फॉर्मूला इसी से बनाना मेरे भाई। पहली संख्या बराबर लॉसो गुने मौसा बट्टा दूसरी संख्या। तीसरा फॉर्मूला बनाएगा दूसरी संख्या लॉसो गुने मौसा बट्टा पहली संख्या। बटा पहली संख्या। उसके बाद आपसे पूछ लेगा लॉस वही एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौसा यानी कि एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और पूछेगा मौसा एचसीएफ इसका टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा एलसीएम, लॉस एलसीएम। क्लियरली क्या लिखा, एक फॉर्मूला से आपको इतना फॉर्मूला को जन्म दिया और इतना फॉर्मूला आपसे बन जाएगा। क्या ये दिख रहा है, देखो ना जरा, नीचे वाला दिख रहा है क्या, बताओ दिख रहा है तो यस दबाइए या तो नो दबाइए। दिख रहा है, चलो बहुत बेस्ट ऑफ लक। ध्यान रहे मेरे साथ पढ़ना, पढ़ोगे तब तो याद रहेगा, पढ़ोगे तब क्वेश्चन याद होगा, अन्यथा याद नहीं हो। किताब में तो भर भर के सब लिख ले है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिख दिया ना तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं लिखा फंस जाएगा मीटर। समझ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लॉस गुने मौसा। आपको इस रिलेटेड से आपको दो को क्वेश्चन आता ही आना है, तय आपको रिलेट कैसे करना है, क्वेश्चन को फाइंड करना है, उसी क्वेश्चन को आपको वेरीफाई करते हुए आपको आंसर तक पहुंचना है। तो पहले आपको फॉर्मूला होना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बना सकते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लॉस गुने मौसा, पहली संख्या इक्वल टू, यही रिलेशन को यहाँ तक वेरीफाई किया गया है। आप एक याद कर लेंगे आपसे सारा बन जाएगा, आप एक याद करेंगे आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या लॉस गुने मौसा, आपके पहली संख्या बराबर लॉस गुने मौसा, क्वेश्चन जाएगा नीचे, क्वेश्चन जाएगा नीचे, जस्ट दूसरी संख्या बराबर लॉस गुने मौसा बट्टा पहली संख्या, लॉस इक्वल टू यानी एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा मौसा यानी एचसीएफ, मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा लॉसो। आप देखते उम्मीद करते कि आप ये समझ गए होंगे। ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत आसान से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कब कर पाएंगे, जब आपके पास स्टॉक में फॉर्मूला होगा, विदाउट आप फंस जाएंगे, लटक जाएंगे। तो उसके लिए आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर, ओके, समझ गए होंगे। चलो इस पर क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ध्यान देना क्या है क्वेश्चन। यदि एक संख्या 10 तथा दूसरी संख्या 20 है, परंतु लॉसो बराबर 30 है, तो मौसा ज्ञात करें। एक क्वेश्चन है आपका, आप ध्यान दीजिए क्या क्या दिया आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन तब सब बना लेते, लेकिन सोचिएगा ना तब फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा फंस सकते हैं। क्या लिखा है मेरे भाई, देखना। यदि एक संख्या 10 दूसरी संख्या 20 लॉसो 30, तो मौसा यानी एचसीएफ ज्ञात के, डायरेक्ट लगाएंगे मौसा बराबर, फॉर्मूला आपको लिखा है
क्या पूछ रहा है, पहली दिया, दूसरी दिया, लॉसो दिया, मौसो दिया। इस टाइप का क्वेश्चन में यही रिलेशन देगा। आपसे पूछ क्या रहा है, मौसो, तो लिख देना, पहले लिखो, आंसर लिखो, पहले दिया क्या क्या दिया है, दिया क्या क्या पहले खोजो, लिखना, आंसर में लिखना, एक संख्या 10, दूसरी संख्या 20, लौसो 30, मौसो बराबर मौसो बराबर लिख देना, मौसो बराबर पहली गुने दूसरी, पहली गुने दूसरी, पहली गुने दूसरी, दूसरी पहली गुनी दूसरी। अब बट्टा के दे रहे ना भाई, लौसो दे रहे ना रे, तो लेना लौसो, के देना लौसो देना है। तो पहली कितना है 10, और दूसरी कितना दे रहे हैं 20, और तीसरी दे रहे लौसो कितना दे रहे हैं 30 दिया हुआ है। तो 0 से 0 कट गया, हो गया 20/3, यानी 6.2/3 इज राइट आंसर। समझ गए? कुछ भी दे दे, आपको एक केवल बैठाना है, सोल्यूशन करना है। अगर आप सोल्यूशन कर पाते तो आपसे क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा, अन्यथा आप फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ गए क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। यदि एक संख्या 10 तथा दूसरी संख्या 20, तो परंतु लौसो दिया 30, तो मौसो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मौसो ज्ञात करना है। तो एक संख्या 10, दूसरी संख्या 20, लौसो 30 निकालना है। क्या निकालना है, मौसो निकालना है। तो पहली गुने दूसरी बट्टा लौसो, पहली गुने दूसरी बट्टा लौसो। तो पहली दिया 10, दूसरी दिया 20, और बट्टा है 30। इससे क्या हुआ, कट गया, 20/3 यानी 6.2/3 इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं इस पर। एक आप लोग कमेंट कर दो, यहाँ देते हैं 40, यहाँ देते हैं 20 से रहने देते हैं, और आपको दिया 30। आप बताइए क्या होगा आंसर। कुछ नहीं करना है, हमको जो दिया है उसी को उतारेंगे और क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। समझो, समझ गए? मतलब पहली संख्या कितना दिया है मेरे भाई 40, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 20, तीसरी संख्या दिया 30। तो पहली संख्या दी है मेरे भाई 40 गुने दूसरी कितना दिया हुआ है 20, बट्टा दिया है 30 दिया है ना, ये दिया हुआ है। 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, 80/3 भाग दीजिए। अब कहेगा सर पूर्णांक कैसे तोड़ दिया? तो देखिए ना मेरे भाई तुम देखो, 3 दूनी 6, 2 6 3 18, 2 26.2/3 इज अ राइट आंसर। ये जाएगा ऊपर, ये आएगा पहला, ये आएगा नीचे। ध्यान देना पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, समझ गए ना। अगर इससे सब क्रॉस के 80/3 क्या हो गया 26.2/3 इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन बदलते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या रहने तब यहां हम कर देते हैं मौसम। लिखा है यदि एक संख्या 40 तथा दूसरी संख्या 20 है, परंतु मौसम दे दिया 40 है, तो लौसो ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? लौसो ज्ञात करे, लौसो ज्ञात करे, लौसो ज्ञात करे। क्लियरली फॉर्मूला लगाएंगे। क्या पूछा आपसे? लौसो दिया क्या क्या, नोट कर लो। क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया, पूरे पूछ क्या रहा है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन पे विदाउट पेन चलाए हुए आप आंसर बना सकते हैं 2.5 से। कैसे बनाएंगे? क्रॉस 40 गया, बच के आंसर 20, लॉस हो गया 20। कैसे? ध्यान दीजिए, लिखिए लॉसो बराबर पहला गुने दूसरा, पहली गुने दूसरी, दूसरी मतलब संख्या, पहली गुने दूसरी संख्या बट्टा कितना दिल है मौसो देना। पहली दिया 40 गुने 20 बट्टे दिया 40, 40 कट के आंसर हो जाएगा 20। क्लियर? ये छोटा ना बना पा रहे हैं। इसी तरह आपको कौनो सवाल दे दुनिया का, आप यू बना सकते हैं। यू कहते हैं यू करके दिखाओ, तो यू करके आप दिखाइएगा। कैसे दिखाइएगा? जब आपके पास फॉर्मूला रहेगा, आप क्वेश्चन को यू करके दिखाएंगे, नहीं तो यू हो जाएंगे। ठीक है ना?
समझ रहे हैं? बात क्या कर रहे हैं, आपको केवल फॉर्मूला यानी रिलेशन याद होना चाहिए था, उसके बाद आप क्वेश्चन को यू करके दिखाएंगे, नहीं तो यू हो जाएंगे। क्लियर? चलते क्वेश्चन के आगे बात करते हैं। मिटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देना। ठीक ना? यदि एक संख्या 100 है तथा मौस 50 एवं लॉस 40 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। याद कीजिए, यदि एक संख्या 100 तथा मौसा 50 एवं लॉस 40 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। लिखना, दूसरी संख्या बराबर क्या वो मार्क क्या वो इन दोनों उसमें देना। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लॉस गुने मौस बट्टा पहली संख्या। लॉस कितना दिया हुआ बताना। लॉस है 40, मौस है 50 बट्टा ले ले एक संख्या कितना दिले 100, है ना? ये नहीं दिया है। यदि एक संख्या 100 तथा मौस 50 लॉस 40 है तो दूसरी संख्या, आप बताएं दूसरी संख्या का फॉर्मूला। लॉस गुने मौस बट्टा पहली संख्या। लॉस कितना है 40, मौस कितना है 50, एक संख्या कितना है 100। 0 से 0, 4 गुने 5, 4 पंचे 20 से राइट आंसर। क्या होगा 20 आपका आंसर हो गया। 20 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर हम बदलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप। यदि दूसरी संख्या 200 है तथा लॉस 600 एवं मौस 700 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। लिखेंगे आंसर। क्या पूछ रहा है, पहली संख्या। पहली संख्या बराबर लॉस गुने मौस, लॉस गुने मौस बट्टा दूसरी संख्या। लॉस कितना दिया हुआ है 600, मौस दिया हुआ है 700 बट्टा दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। 0 2 3 7 3 गुने 700, आंसर हो जाएगा 21। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।